अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आज हमारा लास्ट डे था अनकरा में। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर यानी गाज़ियानटेप। तो फ़्लाइट लेने से पहले हमने सोचा कुछ खा लें, क्योंकि फ़्लाइट 1 घंटे की होती है और 12 बजे फ़्लाइट का टाइम था। और 12 बजे चलेंगे तो 1-2 बजे पहुँचेंगे और फिर वहाँ पहुँच के भी सब कुछ बंद हो जाता है। फिर डिनर बड़ी मुश्किल से यहाँ आके भी अरेंज किया था। तो हमने सोचा जाने से पहले यहीं से कुछ खा के चलते हैं। तो ये यहाँ पे एक मेरा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है। एक हफ़्ते में आई थिंक 3-4 दफ़ा हम यहाँ आ चुके हैं। तो फिर बस वहीं से खाना खाने के बाद हम पहुँच गए थे अनकरा एयरपोर्ट। अनकरा एयरपोर्ट रिलेटिवली काफ़ी बड़ा है। गाज़ियानटेप का एयरपोर्ट छोटा है। और जो है अनकरा का एयरपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, बड़ा है। अंदर काफ़ी फ़ूड आइटम्स भी हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, सेल्स के लिए भी काफ़ी कुछ है, मोबाइल शॉप्स भी हैं। बट इस्तांबुल का एयरपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली ये हम पहुंच गए थे घर। उस दिन मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रात को काफ़ी लेट पहुंचे थे। फिर उसके बाद सुबह का टाइम था ये। तो ग्रॉसरीज़ करनी थी और बच्चों का दूध ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा मिग्रोस जाके ग्रॉसरी भी कर लें और बच्चों का दूध भी ले आएँ, क्योंकि जाने से पहले फ्रिज और सब कुछ मैं खाली कर गई थी। आपको पता होगा जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा था। तो बस फिर मैं मिग्रोस आ गई थी। यहाँ से ज़्यादा कुछ इतना नहीं लेना था। तो बस मैंने 1 वीक के लिए थोड़ा सा कुछ सामान लेना था और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो बच्चों का दूध था। तो बस फिर मैंने सोचा कि पहले इनका दूध ले आएँ, क्योंकि वो दूध के बगैर तो गुजारा नहीं होना था। तो वो मैंने लिया भी इतना ही था कि बस वहाँ चल जाए और फिर यहाँ आके नया ले लूँ। फिर सामने बर्गर किंग चले गए थे। बच्चों को भूख लग रही थी तो इन्होंने कहा कि हमने बर्गर खाना है, मोहम्मद ने। तो मैंने सोचा कि इसे बर्गर किंग ले जाती हूँ। फिर ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक होटल की बैक साइड पे लगा हुआ है, घर से बिल्कुल पास ही है। फिर रास्ते में हम यहाँ पे रुक गए थे। और जो है यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स और सारी फार्मेसीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह बंद हैं। गाज़ियानटेप पहुँचे हैं जब तो पता चला, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया था ईद की छुट्टियों के साथ, तो वो 1 वीक बन गया था। तो 1 वीक के लिए सब कुछ बंद हो गया था। फिर हमने ख़ुद भी आज चेकअप के लिए जाना था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो बस फिर हमने सोचा घर जाके कुछ पका लूँ और उसके बाद फिर निकलते हैं, या पहले चेकअप करा लेते हैं। तो ये बस मैं बर्ड्स के लिए इसमें पानी डाल के रखती हूँ। और जो है आई थी तो ये ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा इसे रिफ़िल कर दूँ, क्योंकि गर्मी यहाँ पे काफ़ी हो रही है। रात को भी आए तो काफ़ी गर्मी थी। तो फिर सारा दिन जो है बर्ड्स इसमें से पानी वगैरह पी लेते हैं। तो फिर बस हमने सोचा कि पहले चेकअप करवा लेते हैं, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन और जो है टेम्परेचर और सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा था जब से आए हैं। तो हमने सोचा एक रेगुलर चेकअप करवा लेते हैं, हॉस्पिटल से जाके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। तो फिर पहले हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि और पेशेंट्स थे, इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता। तो खैर टेस्ट वगैरह करवाने के बाद फिर हम घर आ गए थे मेडिसिन वगैरह लेके। तो फिर घर आके मैंने सोचा पास्ता बना लेती हूँ, पास्ता आलियो ई ओलियो। बड़ी इजी सी इसकी रेसिपी होती है। नॉर्मली इसमें चिकन नहीं डलता, लेकिन मैं चिकन ऐड करती हूँ बच्चों की वजह से। बच्चे खा लेते हैं इस तरह से चिकन। तो ये जो है इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, इस वजह से ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी तो रेसिपी है नहीं। एक छोटा सा अनियन लेके उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके उसमें सॉल्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है चिकन वो मैंने ऐड कर दिया और उसे गलने के लिए रख दिया। और साथ में अपनी स्पैगेटीज़ को भी मैंने उबलने के लिए रख दिया। स्पैगेटी में ज़रा नमक तेज़ और ऑयल ज़रा अच्छा सा डाल देती हूँ। और इसमें फिर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था थोड़ा सा, ताकि वो जो है फीका फीका भी ना लगे और जो है ज़्यादा स्पाइसी भी ना लगे, इसलिए रेड चिली वगैरह नहीं डालती। अच्छा, उसी के पानी से मैं इसको जो है ना गलाने के लिए उसी का पानी लेके तकरीबन बार बार इस तरह डाल के सारा पानी वहाँ से ख़त्म करके इधर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी होता है और जो सारा टेस्ट होता है वो सारा उसके पानी में आ जाता है। वो पानी अगर हम डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो फिर बिल्कुल रूखी फीकी सी हो जाती हैं। तो बस वो गल गई थी। गलने के बाद मैंने उसको इस तरह से इसमें शामिल किया और जो है अच्छे से इसको सौते कर लिया, क्योंकि चिकन तो गलने में हार्डली 2 to 5 मिनट्स लेता है। उसके बाद वो गल जाता है और इतना ही टाइम स्पैगेटी लेती है। लेकिन उसको हल्की आंच पे गलाती हूँ ताकि वो अंदर से भी ना कच्ची ना रहे, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है तो फिर वो एकदम जल्दी में बनी हुई कच्ची रह जाए तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस इसको सौते करके ये अच्छी सी ऐसे रेडी हो जाती है। बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और हम भी खा लेते हैं। उसके बाद बस ये रात का टाइम था। रात को फिर फ्री होने के बाद बच्चों ने कहा कि बाहर जाना है, वॉक करनी है, पार्क में जाना है।
क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि तबीयत ख़राब है, ये ठीक है, बच्चे तो घर पे बोर होते हैं। और उनकी इस तरह से रूटीन सेट हुई हुई है कि शाम के टाइम वो डेली पार्क जाते हैं, तो वो फिर इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे थे कि वहाँ से आके भी एक दिन पूरा ऐसे ही गुजर गया। तो फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए, पार्क तो इस टाइम बंद हो गया था, तो साथ ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ले आए थे ताकि वो बोर ना हो, क्योंकि मोहम्मद का स्कूल भी बंद है लॉन्ग वीकेंड की वजह से, और जो है वो घर में अकेला बोर होता रहता है। तो बाहर आके थोड़ा सा खुश हो जाता है, यहाँ पे कुछ उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, डेली जब पार्क में आता है कोई एक दो नए फ्रेंड्स बन जाते हैं तो वो इस तरह से उसका टाइम गुजर जाता है। बस फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर यहाँ पे खेलने के बाद, थोड़ी वॉक करने के बाद फिर घर की तरफ चल दिए थे। और आज का व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत मेरी अपनी भी ठीक नहीं थी। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।